प्रदेश में आज 73 और नोवा कोरोना मरीज मिल्या। कुल संक्रमितारी संख्या पूगी 2335। कोटा में एक और मौत के साथ अबार ताई 51 कोरोना पीड़ितारी वह चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो प्रभाव वह रियो है धीरे धीरे कम। नोवा पॉजिटिव मरीजा की तादाद घटी। 768 मरीज विया कोरोना मुक्त। 584 लोगों ने दी जा चुकी है सफाखाना से छुट्टी। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे पछे अर्थव्यवस्था ने पटरी माले लाभा सारू उठाया गया कई कदम। बीकानेर सहित कुछ एक थोड़ा माते औद्योगिक इकाया भी शुरू। श्रमिका ने मिली राहत। कोरोना महामारी रा दौर में लोगा री रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा सारू जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान उठाया कई कदम। कोरोना वॉरियर्स खातर इम्यूनिटी बूस्टर से जुड़ोड़ी औषधियां बनावारो काम जोरा माथे। और कोविड-19 गंध और स्वाद रा नुकसान रे कारण तंत्रिका तंत्र ने कर सके है प्रभावित। IIT जोधपुर रा शोध पत्र रो निष्कर्ष। शोध रा आधार माते कोरोना वायरस की वैक्सीन ना निर्माण में मिलेली मदद। खम्मा गणिसा दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सब मैं हूं थाकेसा ज्ञानूजा। चालो खबर जोवा विगतवार। प्रदेश में आज 73 और नोवा कोरोना संक्रमित मिलवा रे पछे कोरोना पीड़ितारो आंकड़ो 2335 माथे पूग्यो है। वटे ही आज कोटा में एक और कोरोना पीड़ित की मौत रे साथ ही इन महामारी सु प्रदेश में मरबाळारी तादाद 51 वैगी है। राजधानी जयपुर में 23, कोटा में 19, जोधपुर में 14, अजमेर में 11, टोंक में 3, धौलपुर में 2 और सीकर में 1 नोवो संक्रमित मिल्यो है। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण काल में राजस्थान खातिर राहत भरी खबर है कि प्रदेश में कुल संक्रमित मरीज में सु करीब 1/3 मरीज इलाज रे पछे कोरोना मुक्त वह चुका है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि इनमें सु 584 जना ने सफाखाना से छुट्टी भी दी जा चुकी है। चिकित्सा मंत्री कहा कि इन बीच सरकार जांचा री तादाद और बढ़ा दी है और इन खातर नोवा उपकरण भी खरीदा गया है। राजस्थान में जो रिकवरी हो रही है पॉजिटिव केसेस की, उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव हैं, उनमें से 766 लोग करीब 1/3 हैं जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। कुल मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं, उनमें अलग अलग अस्पतालों में 1096 लोग भर्ती हैं अभी आइसोलेशन में, और सामान्य अस्पतालों में जो राज्य के अन्य सामान्य अस्पताल हैं उसमें 5098 लोग भर्ती हैं। हमने हमारी जांच की क्षमता को, प्रतिदिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज 6000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं, और हमने कहा था कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर 10,000 टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान स्टेट बन जाएगा। जितना ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा राज्य की असलियत जो संक्रमण की स्थिति है उसका हमें पता चल रहा है। 14 अप्रैल के बाद इस संक्रमण के फैलाव में आशातीत कमी आई है। अगर 14 अप्रैल में तक जो फैल रहा था जिस तरीके से है, अगर उसी रूप में फैलता रहता तो ये 4500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो जाते। हमारे इस संक्रमण को रोकने की वजह से ही आज 2328 लोग ही पॉजिटिव हैं, और ये हमारी प्रक्रिया निरंतर इस संक्रमण को रोकने के लिए जारी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन रे चलता रुकेड़ी अर्थव्यवस्था ने दोबारा पटरी माते ल्याबा सारू प्रदेश में लॉकडाउन फेज 2 रे तहत कुछ राहत दी गई है। शर्ता साथे मिली राहत रे उपरांत बीकानेर सहित प्रदेश री कुछ एक ठोरा माते औद्योगिक इकाइयां शुरू वह चुकी है। शुरू हुई औद्योगिक इकाइयां में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन रो पूरी तरह पालन करो जा रहा है। लॉकडाउन हुआ था उसमें क्या हमको पैसे दिए हैं, घर पे भेजे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और अब 2 दिन से हमारा काम फैक्ट्री में चालू हो गया है। अब मेरे को कुछ आशा है कि कुछ मेरे को कमाई होगा। जो मैं अभी खड़ा हूँ वो दाल मिल है, और यहाँ पे काम का शुरू हो गया है 2 दिन से। मैं इसी मिल में 5 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, और काम का शुरू करने से हमें काफ़ी उत्साह महसूस हो रहा है। एक बार तो लॉकडाउन के अंदर मजदूरों ने तो हौसला ही खो दिया था
लेकिन सेठ जी का आदेश था कि कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, आप बैठे रहो और जब तक आदेश आएगा तब तक आपका काम चलता रहेगा। और सैनिटाइजर का भी पूरा ध्यान रखा गया। बाहर से कच्चे माल की जो गाड़ियाँ आती है वो भी सैनिटाइजर करके ही फैक्ट्री में एंटर होती हैं। और सबको मास्क दिए हुए हैं, सबको राशन गिरवाए हुए हैं फैक्ट्री में। कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेबर भी बहुत खुश हैं। लॉकडाउन फेज 2 रे तहत मिली छूट रो लाभ उठाता व्या दौसा जिला ग्रामीण हलका माए जनजीवन पटरी माते लौटपा लाग्यो है। ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करता व्या लोग जरूरी काम सारू घरा सु बाहर निकल रहा है। जिलारा खान भाकरी गांव में ग्रामीण संक्रमण सु बचबा सारू गेला माथे अवरोध लगार बनाने बंद कर दिया है। ग्रामीण पंचायत त्रिकाणी सु जरूरतमंदा ने राशन सामग्री, रसोई गैस जड़ी जरूरी सामान बांटा जा रहा है। शहर में जहां पुलिस पहरे में लॉकडाउन की रक्षा की जा रही है, लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी तस्वीर जस्ट उलट है। यहाँ ग्रामीण अपनी सुरक्षा खुद ही कर रहे हैं। वे रास्ते में अवरोध लगाकर कोई बाहर से अंदर न आए, अंदर से बाहर न जाए, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन की पालना हो सके और कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले। साथ ही यहाँ जो ग्रामीण खड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वे किस तरह लॉकडाउन की यहाँ पालना कर रहे हैं और किस तरह डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस, उसकी भी पालना कराई जा रही है। जैसे रुमाल वगैरह यही हमारे यही है साधन, और यही ग्रामीण का यही है, लोग बाग एक दूसरे से। सर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनसे लगभग संपर्क करके उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए उनको पाबंद किया जा रहा है। साथ ही इस गांव को हमने सैनिटाइज भी किया है, कुछ जनसहयोग से किया है, कुछ गांव को हमने हमारे ग्राम पंचायत स्तर से किया है। सर, सभी लोग मुंह पे गमछा और रुमाल बांध के निकलते हैं। यहाँ पे मतलब सभी लोग अंदर रहते हैं, कोई भी मतलब बाहर निकलते हैं उससे पहले सबकी सुरक्षा खुद के हाथ में लेके चलते हैं। हम खुद गांव की रक्षा कर रहे हैं। हमारे गांव में किसी को बाहर से आने की अनुमति नहीं है, ना ही बाहर जाने की अनुमति है। हम प्रधानमंत्री की बात को पूरी सहमत कर रहे हैं। हम कोरोना के बारे में घर घर जाके बता रहे हैं कि जो भी कोई बाहर से आ रहा है उसका सर्वे कर रहे हैं, उसका नाम लिख रहे हैं, कहाँ से आया है, कितनी तारीख को आ रहा है, उसके घर में ही रहने की वो दे रहे हैं। बार बार से हाथ धोना चाहिए। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हमारी पढ़ाई कोरोना की वजह से बंद हो चुकी है स्कूल, और हम घर पे बैठ के हम बड़े बुजुर्गों को समझाते हैं और हम घर के अंदर ही रहते हैं। सभी घर के अंदर रहो। रुमाल कोरोना की वजह से ये मेरे से बच जाएंगी। यार हम गांव से बाहर नहीं जाते कभी, चीज तो हम ये रुमाल लगा के जाते हैं बिल्कुल। तो जैसा ग्रामीणों ने कहा है कि वे लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करते हैं, लॉकडाउन की पालना करते हैं ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कोरोना संक्रमण रे चालता लॉकडाउन रे तहत कर्फ्यू लागेड़ा हल्का सु लोकरी आवाजाही रोकवा सारू मोबाइल एटीएम वनारा घर ताई पुगाबारी पहल करी है। कलेक्टर जाकिर हुसैन रो कहनो है कि ग्रामीण बैंक रा सहयोग सु शुरू कराया गया इन प्रयास सु प्रतिबंधित हल्कारा लोग एटीएम सु पीसा काढर डील रे दौरान जरूरत रो सामान आसपास सु खरीद सकेला। ये राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक, इसका हेड ऑफिस जोधपुर है। 700 ब्रांचेज हैं इसकी, और 700 ब्रांचेज में ये 15 जिलों में कार्य कर रही है, जहाँ हर जिले में एटीएम ये अपना जो मोबाइल वैन है ये लोगों को घर घर जाके सुविधाएं दे रही है। और इस समय जो कोविड-19 का मामला चल रहा है, इस समय इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो गई है। कोरोना महामारी रायण दौर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की टीम भी पूरी तरह से कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही है। अठे लोगा खातिर चिकित्सकारी टेलीमेडिसिन सेवा रे साथ ही फार्मेसी की टीम भी दिन रात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा वाली दवाइयां बनावा माए जुटेड़ी है। अठे फील्ड माए सेवा दे रिया कोरोना वॉरियर्स खातर इम्यूनिटी बूस्टर कैप्सूल, च्यवनप्राश सहित दूजी जरूरी औषधियां बनावा रो काम जोरा माते चाल रह्यो है। वैक्सीन्स के बारे में अभी जो कोविड का चल रहा है, इस समय सोशल डिस्टेंस हो रहा है, सभी अपने घर में हैं, इसलिए संस्थान ने एक बहुत बड़ा CSC के माध्यम से हमने करीब 16 चिकित्सक उसमें जुड़े हुए हैं और
वहाँ से पेशेंट CSC डिपार्टमेंट को भेजता है। हम उस ऑनलाइन उनके देखते हैं, उनका प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और जो औषधियाँ उपलब्ध होती हैं वो उनको करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉ ड्रग हमारी फार्मेसी में थी, जो रॉ ड्रग हमारे पास नहीं थी, जैसे फ्रेश आंवला इस समय मिलना बहुत कॉम्प्लिकेशन था, तो हमने खुद ई चरक पे और बहुत सारे कांटेक्ट करके एक किसान यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर, मैं वहाँ खुद गया, वहाँ से 1000 kg फ्रेश आंवला कलेक्ट करके लाया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर कोविड-19 ने ले एक रिसर्च पेपर तैयार करी है। संस्थान रा निदेशक शांतनु चौधरी बताया कि इन तेज स्वाद सूंघभार गंदरी जांच कर संदिग्ध रोगी ने चिन्हित करे जा सकेलो। वटही संस्थान प्रोफेसर सुरजीत घोष बताया कि कोरोना रा लक्षण नहीं मिलबार कोरोना मरीज खातिर यो शोध ज्यादा कारगर साबित वेलो। वणा कया कि अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित रिसर्च पेपर ने भारत सरकार रा साइंस एंड टेक्नोलॉजी महकमो मान्यता दी है, जिनसे कोरोना वायरस रा वैक्सीन बनावा खातिर काम आ सकेलो। उससे निकल के आया क्या जो कोविड वायरस है, कोविड वायरस से हमारा टेस्ट और स्मेल इफेक्ट होता है और इस इफेक्ट का रीज़न ये है कि जो नर्वस पाथवे है हमारा ब्रेन का, वो ब्रेन ये वायरस इफेक्ट कर सकते हैं। और ये भी उन्होंने देखा है कि जो स्मोकर्स है उनके लिए कोविड का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब स्मोकिंग होता है तब ब्रेन में इसका इम्पैक्ट कोविड वायरस का अटैक होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। ये जो काम उन्होंने किया, ये कोविड वायरस के लिए उससे जो डिजीज़ होता है इस डायरेक्शन में एक कम्प्लीटली न्यू फाइंडिंग है। ये नया दिशा दिखा रहा है ये डिजीज़ के डील करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इसलिए वेरी सिग्निफिकेंट वर्क है। ये जो कोविड-19 का वायरस लंग्स में तो अफेक्ट करता ही है, बट लंग्स के साथ साथ ये हमारा नर्वस सिस्टम में भी अफेक्ट करता है। जैसे सेरिब्रल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, उसमें भी अफेक्ट करता है और ब्रेन में भी अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है ना, ये फास्ट जो रूट है हमारा नाजल रूट, जो नाक से और मुख से जो एंट्री होता है, उसमें जो जितना भी वो जो HSC2 जो रिसेप्टर होता है तो उसमें बाइंड हो जाता है, क्योंकि HSC2 रिसेप्टर हमारा जो एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट है और जो ब्रेन में है और नर्व में है, ये ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, तो इसलिए वो उसमें ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना, हमारा जो स्मेल और टेस्ट, ये दोनों में अफेक्ट पड़ता है। ये किसी का टेस्ट का इशू है, प्रॉब्लम है, समस्या है और स्मेल का समस्या है, तो तुरंत फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए नियरेस्ट जो PHC होता है और जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स है और जो लोकल एजेंसी है, उनसे संपर्क किया जो उनका ये समस्या हो रहा है, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा जो उनका दूसरा काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन है ना, उसका कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, हमारा जो रिसोर्स है ये भी बचेगा उतना ज़्यादा, और हम लोग भी सेल्फ क्वारंटाइन चला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी घर में किसी के साथ ये समस्या हुआ तो वो तुरंत वो अपने आप ही सेल्फ क्वारंटाइन में चला जाए जब तक उसका फर्दर जांच ना हो। ये जो हम लोग यहाँ पे पेपर में दिखाया ये जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो जिनको नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है, ऑलरेडी नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ है, जैसे पार्किंसंस है और अदर रिलेटेड डिजीज़ है, उनको भी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान री काणी सु विकसित राज कनेक्ट ऐप प्रदेश रा लोगा सारो उपयोगी साबित वेरी है। इन ऐप रो उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेती मूवी देखवा, गेम खेलवा, न्यूज और टीवी देखवा माए करो जा सके है। साथ ही यू ऐप दूजी चाइनीज ऐप री तुलना में सुरक्षित भी है। महकमा उप निदेशक रितेश कुमार शर्मा से बातचीत करी महाका संवाददाता मनीष कुमार शर्मा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से एक राज कनेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है। आज हमारे साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक रितेश कुमार शर्मा हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये ऐप किस तरह से लोगों के लिए सहायक साबित हो रहा है और इसकी कितनी विश्वसनीयता है। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज कनेक्ट नाम से एक मोबाइल ऐप बनाई है। यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस ऐप के ज़रिए हम कई सेवाएं ले सकते हैं। ये एक बहुउपयोगी प्रकार की मोबाइल ऐप है। इसमें एक जो बहुत बढ़िया इसका फ़ीचर है वो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फ़ीचर है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फीचर का उपयोग करके 150 से अधिक लोग एक साथ कनेक्ट होकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग की हुई है। और ये सुविधा आम जन के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन उसमें अभी लिमिटेड मात्रा में ही लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इसका एक BLO सर्वेक्षण मॉड्यूल है, जिसके सहायता से हम टीमों का गठन कर स्वास्थ्य सर्वेक्षण डोर टू डोर करवा सकते हैं और सूचनाएं इसके दर्ज करके उनका विश्लेषण और निर्णय निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जीविका मॉड्यूल है, जिसके माध्यम से हम राशन किट डिस्ट्रीब्यूट जो करवा रहे हैं वो भी इस ऐप का उपयोग करके कर सकते हैं। राज कनेक्ट जो मोबाइल ऐप है, ये राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा बनाई गई है, तो ये पूर्णतः सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। इसका उपयोग बिना किसी भय के किया जा सकता है। विभाग के अधिकारी जिनका कहना है कि राज कनेक्ट ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से इसमें सरकारी गाइडलाइन का भी पालन किया गया है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, DD न्यूज़। लॉकडाउन के तहत आमजन और भामाशाह सहयोग से चलाई जा रही जनता रसोई गरीब और जरूरतमंदारों सहारो बन रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही व्यापारी भी इन चौका काम में सहयोग कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भोजन वितरण खातर बनाई गई टीमा जगह जगह जरूरतमंदा ने भोजन रा पैकेट बांट रहा है। हालात बहुत ख़राब थे, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, इन्होंने मिलकर के जनता रसोई शुरू की और वे रोज़ यहाँ गरीबों को खाना पहुँचाते हैं। 24 मार्च से लेकर आज तारीख दिनांक तक चालू है। लगभग 4000 पैकेट हमारे उस वक्त रोजाना जा रहे थे। ड्यू टू अभी कई इलाकों में कर्फ्यू हो गया है, तो उस वजह से 1000 पैकेट अभी रोजाना जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के वो जुड़े हुए हैं, दोनों विधायक जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ से जो भी डिमांड आती है वो हम यहाँ से पूरी सप्लाई देते हैं। 10 रुपये का शुल्क उनसे लेते हैं और कंडीशन है कि ये नीचे जब वो बांटेंगे तो निःशुल्क बांटेंगे। वाहना सु गुलजार रहबाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग सूना सूना सु नजर आ रहा है। वटे ही हाईवे माते ढाबा भी सुनसान है। लॉकडाउन फेज 2 रे तहत भले ही सरकार हाईवे ढाबा ने खोलबारी अनुमति दे दी हो, पण टोक सु गुजरवाड़ा नेशनल हाईवे माते अभी भी ढाबा बंद पड़ा है। लगभग 15 आदमी काम करते थे लगभग, और वो बेरोजगार हो गई बिल्कुल गरीब। मतलब जो हम भी परेशानी पा रहे हैं, यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं, रुखाड़ी कर रहे हैं सामान की। सरकार से यही मांग करते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत चालू करे, ताकि लड़कों का कुछ गुजारा हो। उनका खर्चा पानी सारा बंद पड़ा हुआ है, बेचारे कर्जे में बैठे हुए हैं, गरीब आदमी है। ये मालिक जो है कभी औरों का पेट भरते थे, आज खुद रोटी के लिए तरस रहे हैं। उस सूरत में सरकार से यही मांगे कि ये ढाबों को अब चालू कर दिया जाए, क्योंकि 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन का और कहीं न कहीं बेरोजगारी और भूखमरी जो है लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धौलपुर जिला रा लाभार्थी सारू वरदान साबित वेरी है। योजना रे तहत LPG गैस रिफिल खातर खाता माए आरी राशि सु न केवल करसा रिफिल करवा रहा है और महिलावा ने धुआं रहित भोजन पकावा सु बीमारियां सु भी निजात मिली है। मुझे उज्ज्वला गैस मोदी जी ने 750 रुपए डाले हैं, उससे मैंने सिलेंडर अपना भरवा दिया है। उज्ज्वल योजना तहत प्रधानमंत्री ने मेरे खाते में 750 रुपए डाले हैं, मैंने निकलवा के सिलेंडर भरवाया है और मैं प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कोरोना संकट में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी की तरफ से 750 रुपए सिलेंडर के लिए आए थे, मैंने सिलेंडर भरवाया था, उसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद बोलती हूँ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मेरे खाते में 750 रुपए आए थे। इस संकट घड़ी में मैंने उन 750 रुपए का सिलेंडर अपने घर पर सिलेंडर भराया है और इस संकट घड़ी में वो सिलेंडर हमें बहुत फ्री में मिला है। इस बात के लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद प्रदान करती हूँ। योजना से 750 रुपए आए हैं, उससे मैंने सिलेंडर भरा लिया है अपना, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जयपुर जिला बस्सी खेतर रा पंजीकृत किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सु लाभान्वित वे रहा है। योजना रे तहत करसारा खाता में आया पीसा सु बीज और खाद खरीदर खेती रो काम करे जा रहा है। करसारो कहवड़ो है कि लॉकडाउन री टेम में आ पीसा घना काम आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने मतलब जो 2000 किसान योजना में डाले हैं बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। इन पैसों से मतलब हम गर्मी के मौसम में जो ज्वार पशुओं के लिए जानवरों के लिए बोया जाता है उसका खाद बीज और लाके और उसकी बुआई की। प्रधानमंत्री किसान
सम्मान योजना के अंदर 2,000 रुपये डाले हैं। 2,000 रुपये पहले भी डाले थे, लेकिन आज इस विकट घड़ी में जो प्रधानमंत्री महोदय ने 2,000 रुपये डाले हैं, उससे हमारे खाद आ गया, बीज आ गया और जानवरों के लिए चरी की व्यवस्था कर ली हमने। प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना के तहत 2,000 रुपये प्रत्येक किसान के खातों में डाले गए हैं। इस पैसों से पेड़ पौधे लगाने के लिए खड्डे खुदवाए हैं और आगे पौधारोपण करूंगा, अच्छी बागवानी तैयार करूंगा। इसके लिए महोदय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो किसान पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रधानमंत्री जी ने डाले हैं, वो इस विकट समय में लॉकडाउन के अंतर्गत जो पैसे डाले हैं 2,000 रुपये, वो अभी हमारे कृषि के काम में बहुत काम में आए। प्रधानमंत्री सम्मान योजना में हमारे खाते में 2,000 रुपये आए, जो हमने खेती कार्य के लिए खाद बीज की व्यवस्था करी उनमें। और ऐसे समय में लॉकडाउन के समय बहुत अच्छा रहा हमारे लिए ये। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 12 जिला लाभार्थी सारू वरदान साबित थई है। योजना के तहत एलपीजी गैस रिफिल सारू खाता में आ रहा पीसासू न केवल कर्जा रिफिल करवा रहा है और लुकाया ने धुआं रहित भोजन पकावा सू बीमारियां सू भी निजात मिली है। जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर दिए गए थे, वो गरीबों के हित के लिए सरकार ने जो सिलेंडर भरवाए हैं और भरवा चुके हैं हम एक तो, और बाकी के भरवाने, इसके लिए सरकार का शुक्रिया। जो हमारे खाते में पैसे डाले थे मोदी जी ने, वो हमारे खाते में पैसे आ गए थे, जो हमने गैस भरवा लिया। इतनी गरीबों के लिए सहायता करी है तो मोदी जी की जय जयकार। मोदी जी ने पैसा डलवाया, जो हमने गैस भरवा लिया, धन्यवाद मोदी का। सरकार की तरफ से ये फ्री है ना, गैस मिल रही है, सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रदेश रा कर्सा सारू वरदान साबित वेरी है। नागौर रा कर्सा सो रो कहणो है कि योजना रा जरिया सु सीधा खाता माए मिल रही राशि सु लॉकडाउन री स्थिति माए काम नी हो बारे कारण जीवन यापन माए सहायक बनी है। तो बहुत ही काम बढ़िया करियो है और गरीब आदमी बिहारी बीमारी में काम में ले। 1 महीने से जो लॉकडाउन का पीरियड है, उसमें काम धंधे सब बंद पड़े हैं हमारे, और इस मुश्किल घड़ी में मोदी जी ने जो 2,000 रुपये किसान के खाते में दिया है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है इस बारे में। प्रधानमंत्री योजना के तहत किसान खाते के अंदर हमारे 2,000 रुपये आए और हमारे घर में बहुत ही काम में आ रहे हैं लॉकडाउन के अनुसार, और हम घर पे रह के लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य जिला रा लाभार्थी सारू वरदान सिद्ध वेरी है। योजना के तहत एलपीजी गैस रिफिल सारू खाता माए आ रही राशि सू कर्सा ने लॉकडाउन माए घरा बैठा सिलेंडर रिफिल कराया जा रहा है। इनसू लुगाया ने बगैर दुआ भोजन बनावा माए आसानी वेरी है और बीमारियां भी कोन वेरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक लाभार्थी को एक सिलेंडर मुफ्त में अगले 3 महीने तक दी जा रही है। प्रत्येक लाभार्थी के अकाउंट में पैसे आ चुके हैं और यह काफ़ी प्रोग्रेस पे चल रहा है। पहले लकड़ी से चूल्हा जलाकर खाना बनाते, अभी गैस चूल्हा योजना मिली, उससे उजाला लगाते। नरेंद्र मोदी ने हमारे खाते में पैसे भी भिजवाए और हम निकाल के गैस भी भराया और हम इससे रोटी आराम से बना रहे। लॉकडाउन रे चालता सीकर जिला रा क्वारंटीन सेंटर माए रह रिया श्रमिक कर दिहाड़ी मजूरा ने साक्षर बनावारी अनूठी पहल करी की है। इन सारू वठेरा मार्ट सभा ने जिम्मेदारी सौंपी की है, जो स्कूल माए क्वारंटीन करया गया मजूरा और वाका टाबरा ने पढ़ा रहा है। या सेंटर माए शिक्षक श्रमिकारी सकारात्मकता रो विकास करबा सारू बनाने सोशल डिस्टेंसिंग रो पालन करबो सिखा रहा है। इस पीओ क्षेत्र में 3 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी और सीनियर स्कूल है। इसका पूरा स्टाफ इनके बच्चों का ख्याल रखता है और इनके बच्चों को अक्षर ज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
कि इन बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान हो, ताकि मजदूरी के साथ साथ ये अपने कहीं भी आने जाने में असुविधा महसूस नहीं करें और अपने जो किसी भी प्रकार का मोबाइल करना है या कहीं आना जाना है, इस तरह की कुछ भी समस्या हो तो वो खुद के लेवल पर इनका समाधान कर सकें। 5-6 रोज़ पहले ही हमने ये क्लासें स्टार्ट कर दी थी। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा इनको अक्षर ज्ञान करवाना, इनके लिए कॉपी स्लेट या जो पार्टी पढ़ता है उनकी व्यवस्था भी हमने ग्रामवासियों के सहयोग से करवाई है। यहाँ जो भी मजदूर या श्रमिक रह रहे हैं बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं और इन्होंने स्कूल की साफ़ सफाई की व्यवस्था में भी अपना बहुत योगदान दिया। यहाँ के सर हमको सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं, हम मोबाइल नंबर सेव करना सीख गए हैं और हमारा नाम लिखना भी सीख गए हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं पढ़ना लिखना। 22 तारीख से हम जिस दिन से यहाँ आए उस दिन से सर हमको पढ़ा रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी हमारे गाँव जाना चाहते हैं। कोरोना रे चालता प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में जगह जगह रुकेड़ा प्रवासी मजूरा ने लॉकडाउन दौरे में घनी राहत मिली है। इन तहत राजसमंद जिला नाथ द्वारा आश्रय स्थलासु मध्य प्रदेश श्रमिका ने गंतव्य खातर रवाना करो गयो है। या श्रमिका ने रवाना करवा सु पहली स्क्रीनिंग कर जांच करेगी, साथ ही भोजन का पैकेट भी बांटा गया। 68 लेबर थी जो यहाँ पर रुकोई थी और आज इनको एसडीएम साहब के निर्देशानुसार इनको अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर रहे हैं। लॉकडाउन रे चालता अजमेर रा किशनगंज थाना पुलिस एक कालाबाजारी करवा आला व्यापारी ने गिरफ्तार करी है। पुलिस व्यापारी ने 10 लाख रुपया सु 12 तंबाकू उत्पाद सहित गिरफ्तार करी है। जानबजोग है कि लॉकडाउन गाइडलाइन रे तहत तंबाकू खरीदर बेचबो दोनों ही अपराध हैं। तंबाकू उत्पाद की बिक्री बिल्कुल बंद है, सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने गुपचुप अपने तरीके से ये बेचना जारी रखा। इसकी सूचना मिली और सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई। तो इसके दौरान लगभग 6,97,000 की नगद राशि जो इसी से बिक्री से इन्होंने इकट्ठा की थी और इसके अलावा आपके जो गुटखा, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी अलग अलग ब्रांडों के जो बड़ी मात्रा में जो मिले हैं, लगभग 10 लाख के आसपास की अमाउंट का ये जिनका एमआरपी है। और चालो एक बार फिर से जोवा मोटी खबर। प्रदेश में आज 73 और नोवा कोरोना मरीज मिले। कुल संक्रमितों की संख्या पोगी 2335। कोटा में एक और मौत के साथ ही अबारता 51 कोरोना पीड़िता की बह चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो प्रभाव वह रहो है धीरे धीरे कम। नोवा पॉजिटिव मरीजा की तादाद घटी। 768 मरीज हुआ कोरोना मुक्त। 584 लोगों ने दी जा चुकी है सफाखाना सु छुट्टी। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन रे पछे अर्थव्यवस्था ने पटरी माथे लाभा सारू उठाया गया कई कदम। बीकानेर सहित कुछ एक थोड़ा माथे औद्योगिक इकाइयां भी शुरू। श्रमिका ने मिली राहत। कोरोना महामारी दौर में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा सारू। जयपुर रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान उठाया कई कदम। कोरोना वॉरियर्स खातर इम्यूनिटी बूस्टर से जुड़ोड़ी औषधि बढ़ावा रो काम चोरा माथे। और कोविड-19 गंध और स्वाद रा नुकसान रे कारण तंत्रिका तंत्र ने कर सके है प्रभावित। IIT जोधपुर रा शोध पत्र रो निष्कर्ष। शोध रा आधार माते कोरोना वायरस री वैक्सीन रा निर्माण में मिलेली मदद। और चलो अब इन बुलेटिन में यात्रोई राम राम सा।